सच्ची दरबार की जय। तीन बार आरती ऐसे करें, भगवान को आरती दें। आरती सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। हाँ, सभी विराजमान। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री परंपरा।
के चरण में करूंगी बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, श्री शारदे भगवती मैया की जय, श्री संत समाज की जय, भोली बाबा मोहन राम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम मेरी परंपरा थी राधा माधव की चरणों में प्रणाम। वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करी। स्थान देव, ग्राम देव, नगर देव, पितृदेव, वासुदेव सभी से प्रार्थना वे अपना आसन ग्रहण करें। सभी संगीताचार्य श्रोतृवृंद, आदरणीय भक्तिमती मातृशक्ति, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा कृष्ण को मेरा प्रणाम। वो सभी को भक्ति प्रदान करें। बड़ी ही सौभाग्य की बात है माताओं, गोविंद की परम कृपा आप और हम सब पर होने जा रहे हैं। आज से 8 दिवस पर्यंत आप और हम एक भक्तिमय अनुष्ठान में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा अनुष्ठान? बोली राधा रानी का अनुष्ठान। राधा रानी के अनुष्ठान में बैठने जा रहे हो तो हमारी वृंदावन में कोई भी काम चुपचाप बैठकर नहीं होता। सब काम जब भी प्रारंभ करते हैं तो राधा रानी का नाम लेकर करते हैं। इसलिए ऐसे सीधे हाथ उठाकर बड़ी प्रेम से जयघोष करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे नहीं, सीधे हाथ करो, भगवान के नाम में हाथ को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसे बोला किसी काम नहीं मिला के। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री गोपाल राधे गोविंद
गोविंद राधे श्री गोपाली राधे। ऐसे चलोगे 8 दिनों तक। पहले दिन तेल निकाल रहे हो गाड़ी में, आगे तक भाग चलेगी। ऐसे हाथ करो पहले, घोड़ा किसी टाप दे। जोर से भगवान की गाड़ी में भक्ति रूपी तेल या डीजल ना डालें तब तक गाड़ी आगे नहीं चलती। और आप तो गंगा जी के किनारे रहने वाले हो। गंगा मानी भक्ति, गंगा मानी ज्ञान और यमुना मानी भक्ति। जो गंगा के किनारे रहते हैं ना माताओं, उनको ज्ञानी कहा जाता है, और जो यमुना के किनारे रहते हैं उनको भक्त कहा जाता है। वृंदावन कौन कौन गया है? ऐसे वृंदावन गए हो? वृंदावन गोवर्धन नहीं गए? गए हो? तो वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे राधे राधे। वहां कोई ज्ञान की बात नहीं करता। एक रिक्शा चलाने वाला भी कहता है भैया राधे राधे, इससे अलग कुछ नहीं जानता। तो हम वृंदावन वाले आप गंगा मैया के ज्ञानियों को कृष्ण की भक्ति सिखाने आए हैं, उसकी भक्ति कार्य। भागवत कथा हमारे जीवन में अनेकों बार होती है। भागवत क्यों पढ़ी जाती है?
क्यों सुनी जाती है, भागवत सुनने से क्या मिलता है, क्या होता है। भागवत कोई कथा है, कोई कहानी है, कोई कविता है, क्या है? इन सभी बातों को जिसमें समझाया जाए उसे भागवत का महत्व कहते हैं। और शास्त्र कहते हैं माताओं कि भागवत सुनना कोई साधारण बात नहीं है। भाग्योदीन बहुजन विसमर्जितेन सत्संगी मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानी हेतु कृत्य मोहमदाधिकारिणाशं विधाय हि तद् दयते विवेक। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म भी नहीं। लिखा है भाग्योदीन बहुजन्म समर्जिते, करोड़ों जन्मों की सत्कर्म। एक होता है माताओं कर्म और एक होता है सत्कर्म। और कर्म क्या है और सत्कर्म क्या है? बेटा के लिए भोजन कराना, सुबह से शाम तक अपने परिवार को चलाना, ये होता है कर्म। परंतु 24 घंटे में 22,000 सांस हर व्यक्ति लेता है माताओं। उन 22,000 सांसों में से यदि 22 सांसें भी आपने परमात्मा के नाम के लिए निकाली हैं, यदि गोविंद का नाम लेते हुए निकाली हैं, तो उसे सत्कर्म कहा जाता है। किसी नेत्रहीन की आंखों का उजाला बनना कर्म हो सकता है, किसी भूखे को भोजन कराना कर्म हो सकता है, परंतु ये सत्कर्म नहीं होता। सत्कर्म तो केवल वो ही है जितने सभी व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता है। तो करोड़ों जन्मों का सत्कर्म जब एक साथ उदित होता है, तब मंच के सामने बैठकर कथा सुन पाते हैं। यहाँ पर भी 2 बातें ही माताओं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी तो घरों में ही आवाज जा रही है, तो स्पष्ट लिखा मंच लभते पुरुषो यदा वै, मंच के सामने बैठकर सुनना पुण्य है। कदाचित भगवान का नाम कैसे भी लो, वो आपको पुण्य ही देगा। परंतु जब वही नाम हम मंच के सामने लेते हैं, मंच माने भगवान का द्वार, भगवान का धाम। आप यदि इस कथा को अपने घर बैठकर सुनते हो तो आपको अपने घर का फल प्राप्त होता है। परंतु इसी कथा को जब आप व्यास मंच के सामने आकर सुनते हो, इस पंडाल में आकर सुनते हो, तो ये कथा आपको धाम में रहने का फल प्राप्त करा देती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के धाम में जाना नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है माताओं। तो ये व्यास मंच कोई साधारण नहीं, अपितु भगवान का धाम है। इसलिए मंच के सन्मुख कथा सुनी जाती है। और आप सभी गांव वालों का बड़ा सद्भाग्य है, क्योंकि ये कथा श्रावण, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार और कार्तिक के महीने में है। इस महीने को भक्ति का महीना कहा जाता है माताओं। और क्योंकि आप सभी गांव वाले हैं तो जानते होंगे कि पहली माताएं कार्तिक का स्नान करती थी। ये स्नान करना कोई साधारण बात नहीं थी। अच्छा, नहाते धोते तो सभी हैं, कोई थोड़ा जल्दी, कोई थोड़ा बाद में। परंतु कार्तिक का स्नान ये अपने आप में एक भक्ति का अनुष्ठान है।
आज से 5900 वर्ष पहले सबसे पहले इस स्नान को, कार्तिक के स्नान को गोपियों ने प्रारंभ किया था। किस लिए किया था? बोले परमात्मा कृष्ण हमें प्राप्त हो, और उसी दिन से ये स्नान प्रारंभ हुआ। तो आप लोगों का तो सद्भाग्य है, केवल माताओं का नहीं, पुरुषों का भी सद्भाग्य है कि एक स्नान आप जल का करते हो, परंतु यहाँ अमृत रूपी कथा का स्नान आपको इस पावन महीने में करने को मिलेगा। इससे बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है? परमात्मा की बड़ी कृपा होती है माताओं, जब हम भागवत कथा सुनने में अपना मन लगा पाते हैं। कभी कभी कथा के लिए जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कितनी कथा सुने महाराज, अभी 2 दिन पहले सुनी थी, 2 महीने पहले सुनी थी, वही कथा है, वही भगवान की लीला है, कितनी बार सुने। तो भैया कथा का उल्टा शब्द यदि बनाओगे तो बनता है था, माने थकावट। आपके जीवन में जिस प्रकार की भी थकावट है उस सब को मिटा दे, उसे कथा कहा जाता है। अब ये आप स्वयं सोचिए कि आपके जीवन की थकावट, आपके जीवन का शोक एक कथा से मिटा है, तो आप बिल्कुल दूसरी कथा मत सुनना। परंतु आपके जीवन का शोक यदि नहीं मिटा है तो बार बार सुनो। कब तक सुनो? बोले जब तक गोविंद के चरणों की भक्ति ना मिल जाए तब तक सुनते चले जाओ। यही भागवत सुनने का फल होता है माताओं। आप सभी को बड़े पावन नियम बताए गए थे। कथा ऐसे स्थान पर हो जहाँ ज्यादा शोर शराबा ना हो। कथा का स्थान किसी नदी के किनारे हो, किसी मंदिर के किनारे हो, तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और कथा को एक चित्त होकर सुनना चाहिए, एकाग्र होकर सुनना चाहिए, जिससे कि एक शब्द भी आपके कानों से निकल ना जाए, क्योंकि ये अमृत के प्याले हैं माताओं। एक शब्द भी आपके जीवन से छूटना नहीं चाहिए। कौन जाने कौन सा शब्द जीवन में उतर जाए और जीवन को तार दे माताओं। कथा जब प्रारंभ हो तो 15 मिनट पहले बैठें और चेष्टा करें कि जब तक आपको प्रसाद ना मिल जाए आप बीच में ना उठें। प्रसाद लेकर आए, प्रसाद लेकर जाएं। और शास्त्र कहता है जिसने इस मंच की परिक्रमा लगा ली उसे 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अच्छा, हम लोगों के जन्म कितने होते हैं? बोले 84 लाख। तो जिसने इस मंच की परिक्रमा हृदय से लगा ली उसके 84 का चक्कर भी कट जाता है। बताओ, ये कथा का लाभ है, ये कथा का पुण्य है। अच्छा, जिन माताओं ने कलश उठाए हैं जब प्रातः काल परिक्रमा लगाने आई तो परिक्रमा कैसे लगाते हैं? अच्छा, पहले कलश किसने उठाई है ये बताइए, इस कथा से पहले। अच्छा, इस कथा में किसने उठाई है? 1 2 3 4। अच्छा, कलश कितने हैं जी? आइडिया है। हमने तो कहा था कि एक के साथ 3 लाना, आप तो जितने थे उनको ही छोड़ा है। बोली गोविंद भगवान की। हम अपने वृंदावन को छोड़कर, अपनी कन्हैया को छोड़ के तुम्हारे पास आए, इसलिए आए थे कि 1 के 10 करके लाओगे, इसलिए नहीं आए थे कि 10 को भी तुम्हें ले आओगे। जीवन का सार है कि परमात्मा का नाम जीवन में मिलता रहे।
क्योंकि यही साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, परंतु कुछ नहीं मिलता। क्यों? मंदिर में भगवान होते ही नहीं, मस्जिद में अल्लाह नहीं होता। क्या होता है पता है? हमारी देखो एक आदत है माताओं कि कथा करते करते हम आंख बंद कर लेते हैं। अभी आप श्रोताओं की ईमानदारी है कि आप कथा सुन रहे हो या आपका ध्यान इधर से उधर है। दूसरा, जब भी भगवान के नाम में आपको कीर्तन में ताली बजाने का अवसर प्राप्त हो तो खूब प्रेम से बजाना चाहिए। क्यों महाराज? कोई ताली बजाने से पाप कट जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे माता जी बैठी हैं, ऐसी माता जी भी ऐसे करके बोली, अच्छा चले जाते हैं? बोले हाँ। अच्छा महाराज वो जाते कहाँ हैं? मैंने कहा अम्मा जी जो बोलते हैं जो बजाते हैं उनके तो चले जाते हैं, पर जो चुपचाप बैठे रहते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं। अब जिसको अपने ऊपर बैठाने हो वो बोलो, मत बोलो। और भैया जैसे जीवन से पाप भगाने हैं उन्हें तो खूब भाव से बजाने चाहिए, क्योंकि यही सार है। मंदिर में ना वो ईश्वर है, मस्जिद में ना वो अल्लाह है। हाँ, मंदिर में ना वो ईश्वर है, मस्जिद में ना वो अल्लाह है। मंदिर में नहीं ईश्वर है, मस्जिद में